हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये कहाँ जा रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, इंटेंशंस, एक्शंस एंड वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है वर्गो, देन यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें वर्गो, अदरवाइज मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट जहाँ पे आपका फुल लाइफ का प्रेडिक्शन किया जाता है एंड उसमें से अगर हमको स्कैनिंग में मिलता है कि कोई डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जीज, ब्लैक मैजिक या डार्क एंटिटीज अटैच्ड एंसेस्ट्रल बैगेज है जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, सो यू गेट 30 days फ्री रेमेडी प्लान विद दिस रिपोर्ट इटसेल्फ। एंड अगर आप डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं तो यू कैन गो थ्रू द ऑरा हीलिंग पैकेज एज वेल। सो आपके जो पर्सन है वर्गो, दे आर गोइंग थ्रू अ चेंज। चैरियट कार्ड है, सो शायद से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन है, इमोशनल डिस्टेंस, इमोशनल सेपरेशन या फिजिकल सेपरेशन भी चल रहा हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू आर एक्टिव इन दिस कनेक्शन बट योर पर्सन इज प्लानिंग टू एक्ट ऑन दिस कनेक्शन। थोड़ा सा वो गंभीर रह सकते हैं, उनको शायद से डोमिनेंस या ईगो प्रॉब्लम हो सकता है कि उनके जो एक्शंस हैं वो बहुत ही ऐसे सामने से ना दिखे, बट दे आर थिंकिंग अबाउट इट। वो थोड़ा सा गंभीर हो सकते हैं, गंभीर रहते हैं या फिर उनके बिहेवियर में ऐसा दिखता है। सो दे कुड बी एन ओल्ड सोल इन दिस अर्थ जो अगर आप सोचते हैं वर्गो कि वो कुछ आपको रोमांटिसाइज करेंगे, टीनेज मतलब आई वुड नॉट से टीनेज, मतलब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स टीनेज हो सकते हैं, बट आप दोनों में से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन दे बिहेव फ्रॉम एक्सटर्नली, दे बिहेव क्वाइट मैच्योर। तो उनसे आप चाइल्डिश रोमांटिक जेस्चर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अभी फिलहाल के टाइम पे। ओके, पास्ट या फ्यूचर का मैं नहीं देख रही हूँ, अभी करेंटली दिस पर्सन इज क्वाइट डिजर्व। इस यहाँ पे उनका है कि अभी तो मुझे जो सही है मेरे लिए एंड इस रिलेशनशिप के लिए वो मुझे करना है। सो जो पहले का जो उनका जैसा भी बढ़ता हो रहा है, जैसा भी सोच रहा है, सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स इट। इट्स लाइक अभी उनको गोल दिख गया है। गोल ये दिखा है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ तो अनबनी हुई है। विद द 3 of Swords इज योर करंट सिचुएशन। तो आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुआ है जिसमें से कोई तो एक पर्सन या आप दोनों ही हर्ट है। सो देयर इज़ अ थर्ड रीज़न। ये लोगों का, एक्सटर्नल लोगों का ड्रामा हो सकता है, ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये फादर हो सकते हैं, ये मदर हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करते हैं, या फिर उनका ओपिनियन कोई मैटर रखता है, ये भी हो सकता है। सो देयर इज़ अ थर्ड फैक्टर अपार्ट फ्रॉम दिस। आप दोनों के बीच का जो लव कनेक्शन है उसके अलावा एक थर्ड रीज़न भी है आप दोनों के बीच में। ये जो हर्ट है या फिर जो थोड़ा सा पीछे चला गया है ये रिलेशनशिप, या फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो उस बारे में यहीं पे मुझे उनके इंटेंशंस तो फिलहाल मुझे ठीक दिखाई दे रहे हैं। विद एम्परर कार्ड, दिस इज दे आर एक्टिंग एज चैरियट, मतलब उनको अभी इस रिलेशनशिप को या फिर अपने लाइफ में इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना आ गया है। अभी वो उनको पता है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज द वीकनेस ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड ऑफ देम। उनकी भी क्या खामियां रही है या खामियां है इस कनेक्शन में। अगर उनका गंभीरता एक खामी हो सकता है कि वो आगे आके बात नहीं करते, अपने दिल खुल के बात नहीं करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जो उनके इंटेंशंस है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के हैं। नाउ दे वांट टू टेक चार्ज ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड उनके दिल का एक्चुअली वो उनको रियलाइज हो रहा है कि आप उनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं एंड नाउ दे वांट टू डू गुड और द राइट थिंग। आई वुड से जो सही है वो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए एंड कहीं ना कहीं वो उनको भी खुशी देगा। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड आपके जो सिचुएशन है मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर वर्गो, यू आर क्वाइट प्रोएक्टिव इन दिस रिलेशनशिप। शायद से अभी तक एफर्ट्स आप ही लेते आ रहे हैं, या फिर पास्ट की हम नहीं बात कर रहे, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो अभी भी एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में आप लेने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। योर इंटेंशन इसकी यहाँ पे आपकी जो इंटेंशन है वो नाइट ऑफ कप्स की दिखाई दे रही है वर्गो। सो इस रिलेशनशिप में प्यार, रोमांस, पीस लाना, ये सब यू आर वेरी वेरी, आप बहुत ही क्या बोलते हैं, सूदिंग, काम इस रिलेशनशिप को में बहुत ही हीलिंग एक एनर्जी लाते हुए मुझे नजर आ रहा है। आप दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है एनर्जीज का। विद द लवर्स का देयर इज डेफिनेटली लव बिटवीन बोथ ऑफ यू। शायद से आप दोनों मैरिड भी हैं या कमिटेड हैं या फिर एक साथ रह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ तो आप दोनों के बीच में थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट टाइम, टेम्पररी, इट्स वेरी वेरी टेम्पररी। आपके कम्युनिकेशन या सोच में ना
थोड़े से डिफरेंसेस या मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ये थोड़ी सी दूरी बनी हुई है। जो ऐसा होता है ना कि अहम रखना, आपके पर्सन शायद से बात इसलिए नहीं करें या फिर थोड़ा सा रूठ के रहे या फिर थोड़ा सा अपना वैल्यू शो करें बिकॉज उनको लगता है कि वो काफ़ी मैच्योर्ड है, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनको वो भी इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन सिर्फ आपका ही नज़र आ रहा था। इट कैन बी लाइक दिस। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये सारी अनबन हुई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल पर्सन या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर आप दोनों के बीच के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इज द रीज़न। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि जितना बाहर के ओपिनियंस या फिर थर्ड पार्टी या फिर जैसे कि पब्लिक अपीयरेंसेस या फिर फैमिली अपीयरेंसेस अगर आप कम करते हैं, दूसरों के ओपिनियन इस रिलेशनशिप में कम डिस्कस या कम इन्वॉल्व कराते हैं, तो ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहने वाला है। एंड वर्गो, यू आर प्लेइंग इट वेल। नाइट ऑफ कप्स है आपसे यहाँ पे बहुत सारी वाइट, ये जो है ये जो नाइट है ये वाइट कलर का है, तो आप काफ़ी आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी शांति से बातचीत करके रोमांटिक दोबारा लाके फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड वाइब्स लाके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। ओके, एंड ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंसेस एंड करियर आर फैक्टर फॉर समवन राइट नाउ। ये आपका भी हो सकता है बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे आपकी एनर्जी में। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड। वर्गो, ये भी ध्यान दीजिएगा, टैरो में इट्स अ जनरल रीडिंग। जब हम इंडिविजुअल रीडिंग करते हैं तो हम एकदम सटीक बोलते हैं, दैट इज 100% करेक्ट, बट यहाँ पे जनरल रीडिंग में हम उतने सटीक नहीं जाते हैं, ठीक है। सो वो ध्यान दीजिएगा, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो फाइनेंसेस किसी एक पर्सन का या फिर फैमिली का, ये भी मैटर कर सकता है इस रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में। एंड इस रिलेशनशिप में ना एक चॉइस लेने की, डिसीजन बनाने की ज़रूरत है कि लेट्स चूज ईच अदर। विद द लवर्स कार्ड इट्स अ सोल कनेक्शन। बहुत ज़्यादा मुझे खिंचाव नज़र आ रहा है, आप कितना भी एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करो, दोबारा वापस एक दूसरे की तरफ मैग्नेटिकली आ जा रहे हो। बट अभी जो टाइम है इसमें इट इज़ द टाइम टू चूज ईच अदर इक्वली। मतलब जो अगर हमको दिखाई दे रहा है कि सामने वाला पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है टाइम, एफर्ट्स, एंड द पर्सन इज रेडी एंड कमिंग टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, टोटली इन्वॉल्व हो रहे, तो ऑपोजिट पर्सन को भी उतना ही एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डालना चाहिए। अगर डालेंगे, इफ बोथ ऑफ यू आर सिलेक्टिंग ईच अदर फुल्ली 100% एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि किसी ने 2 महीने पहले इन्वॉल्व था, अभी उसका मन उठ गया है, अभी किसी आपके पार्टनर का मन आ रहा है कि इसमें रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए। नॉट ऐसे ऑन एंड ऑफ नहीं, इट इज़ लाइक कंसिस्टेंसी इन दिस रिलेशनशिप इज नीडेड। ओके, एंड मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस पुल ऑफ द लवर्स कार्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर, यहाँ पे बिहेवियरल एंड एटीट्यूड के इश्यूज हो सकते हैं, बट लव में कोई इश्यूज नहीं है इंटरनली, जितना मुझे नजर आ रहा है। ये रिलेशनशिप जो है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स अगर आप मैरिज चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिज है, उसमें अगर आप रिलेशनशिप को का ग्रोथ चाहते हैं, अच्छी तरह से एक खुशी खुशी सेलिब्रेशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। एंड अगर मैरिज चाहते हैं तो डेफिनेटली पॉसिबल है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, हायरोफेंट है, दिस इज पॉसिबल। बट यहाँ पे कमिटमेंट की ज़रूरत है, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी फ्रॉम बोथ ऑफ यू, नॉट फ्रॉम ओनली वन पर्सन। ऐसा भी हो सकता है वर्गो कि कोई एक पर्सन, आप या आपके पर्सन जो है फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रोमांस के ऊपर कम दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। दैट कुड बी ऑल्सो अ फैक्टर। एंड यहाँ पे एक दूसरे को सराहना, एक दूसरे को प्रेज करना, ऑफिशियली इस रिलेशनशिप को लेके जाना, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पब्लिक आई में है, सोशल मीडिया में है। दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स इन दिस कनेक्शन। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ऑन एंड ऑफ के बाद में ये रिलेशनशिप स्टेबल होगा। मतलब ये रिलेशनशिप सिर्फ ऐसे स्मूथली नहीं ऊपर उठ रहा है, इट इज़ लाइक कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसा टाइप कर करके दिस रिलेशनशिप विल विन। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक स्ट्रगल के बाद में सक्सेस मिलना, इट सेज अबाउट दैट। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन एंड पास्ट का जो आपके रिलेशनशिप्स का डेटा है, चाहे आप इस पर्सन के साथ ही पास्ट का या फिर इंडिविजुअली आप दोनों के एक्सेस का, या फिर आप रिलेशनशिप, नॉट ओनली लव और रोमांटिक रिलेशनशिप, आप बाकी के फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स में भी क्या आपका ट्रेंड चल रहा है, क्या साइकिल क्या आपको पैटर्न बदलने की ज़रूरत है, वो सब अगर ध्यान देके एंड कम्युनिकेशन करके ट्रांसपेरेंसी रखते हैं इस रिलेशनशिप में, तो काफ़ी अच्छा ये कनेक्शन जाने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, या फिर आपके लाइफ में किड्स हैं, तो किड्स
किड्स या फिर किड्स होने के चांसेस, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी 100% पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे मैरिज एंड किड्स मुझे नजर आ रहे हैं. सो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कि आप अपने फैमिली को एक्सपांड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स. एंड अभी तो फिलहाल के लिए मुझे दिख रहा है कि गाइडेंस ये है कि कम्युनिकेट करें, ट्रांसपेरेंसी रखें. ये जो एक दूसरे को स्टॉक करना है, कोई ना कोई तो एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कुछ तो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में. जानने की कोशिश करना कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है. ओके, सो उसमें कम्युनिकेट करें, गो एंड टॉक एंड जस्ट इसको ब्रेक करें. इसमें ये जो स्टैग्नेंसी है इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, दिल से बात करने की ज़रूरत है. एंड व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप इज हायरोफेंट, कि आपको कमिटमेंट करके, इफ वन पर्सन इज नॉट रेडी फॉर अ कमिटमेंट, देन द लेसन इज कि इस रिलेशनशिप को ट्रेडिशनली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो, स्पिरिचुअल, अगर इस रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट चाहता है, मैरिज चाहता है, एंड द सामने वाला, द अदर पर्सन डजंट वांट, देन द वे आउट इज गोइंग विद इन एंड dwelling deep into spirituality. हायरोफेंट a lot of times talks about कि आपके जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, कल्चर है एंड स्पिरिचुअलिटी है, इट्स नॉट ओनली कि रिलीजन या नियम हमको पालन करने हैं, ये हमको सोल के विदिन झांकना है कि हमारे साथ ये लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, उसमें क्या बदलने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें. सो स्पिरिचुअल वर्क विल ऑल्सो हेल्प टू स्ट्रेंथन दिस रिलेशनशिप. एंड येस, रिलेशनशिप में कमिटमेंट एंड मैरिज इज़ डेफिनेटली, आई सी इट ऑन द कार्ड्स. एंड मैरिज मैं नहीं बोलूँगी, इट्स एन इंस्टीट्यूशन. कोई बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं. बहुत सारे मेरे व्यूअर्स डिफरेंट कंट्री से है, सो इट्स मैरिज इज अगेन अ कल्चरल बेस्ड थिंग. सो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली स्टेइंग टुगेदर, वैल्यूइंग ईच अदर्स ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, एक अच्छा खासा कमिटेड रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. एंड कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है. Okay, so that's what I have for you right now, Virgo. If you want to go for a paid personal reading or a scanning report or a healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.